जय माता दी, जय गुरुदेव। आज मैं आपको पार्थिव पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। पार्थिव पूजा एक वो पूजा होती है जिसको करने से करोड़ों यज्ञों का फल हमें प्राप्त होता है। पार्थिव पूजा किसी भी भगवान की जा सकती है, जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाकर, पार्थिव गणपति बनाकर, या फिर नवरात्रों में माँ देवी भगवती की मूर्ति बनाकर। तो पार्थिव पूजा का उल्लेख हमें बहुत सारे पुराणों में भी मिलता है, जिसमें शिव पुराण में धातु की बजाय पार्थिव पूजा यानी पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी प्रकार लिंग पुराण में भी समी और पीपल के वृक्ष की जड़ के आसपास की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उसकी पार्थिव जो मिट्टी हम लेते हैं उसकी मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा का उल्लेख किया गया, उसको विशेष महत्व दिया गया है। जहाँ से भी आप मिट्टी लें उसकी 4 अंगुल ऊपर से मिट्टी को हटा दीजिए, उसके नीचे की मिट्टी को निकालिए और उसको किसी साफ जगह पर रख दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मूर्ति आप अगर सोने या चांदी के लेना चाहें, आपके घर में अगर है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पार्थिव जो मूर्ति आप बनाओगे, ये मूर्ति आपकी सच्ची भावनाओं से बनेगी और इसमें आपका पूरा प्यार रहेगा। तो इस मूर्ति में बोला जाता है कि जब हम इस तरह की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो इसमें भगवान का अंश आ जाता है। तो इस तरह की मूर्ति अगर आप बनाओगे तो आपके अंदर की जो भावना है, और जब आप पूजा करोगे आप दिल से कर पाओगे। और बाज़ार से रेडीमेड जो मूर्ति आप चांदी, सोना, पीतल की जो खरीद के लाओगे उसमें शायद आप उतनी भावनाएं ना जोड़ पाएँ। तो जिस प्रकार पुराणों में बताया गया है, सोना, चांदी, तांबे से बनी मूर्तियों को ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति की पूजा बहुत ही ज़्यादा पवित्र बताई गई है। इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ और उनकी लकड़ियों से विशेष मुहूर्त में बनाई गई मूर्ति की पूजा भी बताई गई है। अब बात आती है कि मूर्ति कैसे बनाए। तो सबसे पहले मिट्टी को साफ जगह रख दें। इकट्ठा किया है आपने, उसमें से कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ें हैं उसमें मिली होती हैं, पत्ते वगैरह जो भी कुछ, वो सब छान लें, हटा दें। उसके बाद उसमें 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर डालें। उसके बाद थोड़ा सा शहद, देसी गाय का घी, गंगा जल, अगर आपको दूध मिल जाता है दूध, ये चीज़ डालकर उसका एक डो तैयार करें और उसके बाद उसको मूर्ति का शेप दे दें। मूर्ति आपको कितने बड़े आकार की बनानी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सामग्री कितनी डालनी है वो आप अपनी मूर्ति के हिसाब से ले सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर आप जब भी ये मूर्ति बनाएंगे तो गंगा जल वगैरह ही इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास गंगा जल ज़्यादा नहीं है तो आप सादा जल ले सकते हो, किसी कुएं का भी जल इसमें चल जाता है। दूसरी बात, जब आप मूर्ति बना रहे हों उस समय आपको ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का लगातार उच्चारण करते हुए मूर्ति को बनाना है। इससे पहले बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना है और ना ही आपको कोई काम करना है, ना ही उठना है। इसीलिए एक बार बैठ गए तो आप सारी सामग्री रख कर ही बैठेंगे, बीच में उठना नहीं है, बोलना नहीं है। तो इसमें क्या है, बोला जाता है कि इसमें जब हम बनाते हैं तो इसमें भगवान का अंश आ जाता है, तो इसीलिए ये नियम टूटेगा नहीं। आप बनाओगे तो धीरे धीरे उसमें ऊर्जा आ जाएगी। उसके बाद जब आप उसको मूर्ति को सुखाने रख सकते हैं, अभी टाइम है, आप अच्छे से इसको सुखा लीजिए। पंखे में भी सुखा रख दोगे तो 1-2 दिन में सूख जाएगी। उसके अलावा क्या करेंगे, आप इस मूर्ति को आप ना बहुत सारे अनाजों से भी सजा सकते हैं। सप्त अनाज की मूर्ति भी बनाई जाती है, तो उसी तरह आप इसमें साबुत अनाज जो दालें होती हैं, चावल है, गेहूँ है, ये भी लगा के इसको सजा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मूर्ति आपकी रेडी हो जाएगी। फिर आपको गणपति वाले दिन यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन इस मूर्ति की अपने घर में ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापना करनी है। और जैसे ही आप पूजा करते हैं हमेशा गणपति के टाइम पे, वैसे ही इसकी पूजा करनी है। बस सुबह शाम की आरती का विशेष ध्यान रखना है। लड्डू और मोदकों का भोग गणेश भगवान को बहुत पसंद है, वो आप उनको समय समय पर देते रहिए। दूर्वा चढ़ाइए, फूल फल जो आपकी इच्छा हो वो चढ़ाइए, बस आपको भावना यहाँ पे देनी है। तो आपकी ये मूर्ति में प्राण तो है ही, और ऊर्जा आप दोगे तो उससे उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
और आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए पहले दिन ही गणपति महाराज से आप वो सारी बातें उनको बता दें, जिससे वो आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करेंगे। जय गणपति महाराज।